रामपुर गांव के पास एक घने जंगल में एक जादुई नदी बहती थी। इस नदी के बारे में कहा जाता था कि इसका पानी जिसे छू जाए उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इस नदी तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल में अनगिनत रहस्यमयी रास्ते, खतरनाक जानवर और अजीबोगरीब चुनौतियां थीं। गांव के लोग नदी की कहानियां सुनते थे, लेकिन डर के कारण कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव का एक छोटा सा लड़का, जिसका नाम राज था, अपनी मां को बीमार देखकर यह ठान लिया कि वह जादुई नदी का पानी लाकर अपनी मां को ठीक करेगा। राज ने अपने दादी से जंगल के रास्ते के बारे में पूछा। दादी ने बताया, नदी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन के डर को हराना होगा। वहां जाने का रास्ता केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से किसी और की मदद करना चाहता हो। राज ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक तोता उसके पास आया और बोला, अगर तुम मुझे इस जाल से छुड़ा दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। राज ने तोते को छुड़ाया। तोता खुश होकर बोला, तुम्हारा दिल साफ है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तोते ने उसे कई मुश्किल रास्तों से बचाया। जंगल में चलते चलते राज को भूख लगी। उसने देखा कि एक हिरण झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने अपनी भूख भुलाकर हिरण को बचाने गया। हिरण ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी दया ने तुम्हारा मार्ग आसान कर दिया, आगे बढ़ते रहो। आखिरकार राज जादुई नदी तक पहुंच गया। नदी चमचमाती हुई बह रही थी और उसके पानी में इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई दे रहे थे। राज ने झुककर एक घड़ा भरा और अपनी माँ के लिए पानी ले आया। जैसे ही उसने अपनी माँ को पानी पिलाया, उसकी माँ स्वस्थ हो गई। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा और राज की हिम्मत की सराहना की। जादुई नदी ने न केवल राज की माँ को ठीक किया, बल्कि उसने सभी गांव वालों को सिखाया कि दया, हिम्मत और निस्वार्थता के साथ सब कुछ संभव है। उस दिन के बाद गांव वाले जादुई नदी को सम्मान देने लगे और उसे करुणा की नदी के नाम से पुकारने लगे।